मैं देख रही हूँ आप तो अभी भी बहुत व्यस्त हैं। आपके साथ मुझे जरा बात करनी थी। अचानक से बड़े निर्यात का एक काम आया है, उसी को लेकर जरा व्यस्त हूँ। क्या हुआ बताओ। कुछ दिनों से देर रात को घर लौट रहे हैं, आपके साथ बात ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। इस बारे में आप अभी भी गुस्से में हैं, है ना? मतलब मंगला की वजह से। तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए, छोटी बहू आपका सम्मान कम नहीं करना चाहती थी, और उसने जो अन्याय किया है उसके लिए उसको काफी सजा मिली है। आप ही तो कहते हैं, आपको पता है छोटी बहू पर भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। माँ की दया से कितनी भी सख्त सजा आप छोटी बहू को क्यों ना दे दें, छोटी बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी। उल्टा भगवान नाराज होने से हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कल एक अद्भुत घटना हुई थी। सरजू बहू काली घाट से वापस लौट के माँ का प्रसाद देने के लिए छोटी बहू के कमरे में जाकर देखा, सरजू बहू का भेष बदलकर कोई पहले ही आके छोटी बहू को माँ का प्रसाद देकर गया था। वेश बदलकर? ये क्या कह रही हो माया? कौन आएगी यहाँ? पता नहीं, लेकिन पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, छोटी बहू के पास काली माँ का प्रसाद रखा था। उसके बाद साधु बाबा लोग घर में आए थे। साधु बाबा लोगों ने कहा, तुम देवी माँ के पास क्यों नहीं गई मुझे पता नहीं, लेकिन माँ तुम्हें भूली नहीं है, वो खुद ही तुम्हारे पास आई है। उन्होंने अपने भोग का प्रसाद भिजवा दिया है, पकड़ो बेटी। उसके बाद वो साधु बाबा लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है, हमारे चंदर का अविश्वास दूर करने के लिए माँ के पुण्य तीर्थ स्थल में उन लोगों को जाने के लिए कहा है। वो साधु बाबा लोग भी वहाँ जा रहे हैं। ऐसा है क्या? तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ कुछ पीठ स्थल में, जहाँ जहाँ सती माँ के शरीर के अंग गिरे हैं। मैं कह रही हूँ, जब साधु बाबा लोगों ने कहा है तो उन साधु बाबा लोगों के साथ हमारा चंदर और उसकी पत्नी को अगर भेजा जाए तो। तुम्हें क्या लगता है माया, तीर्थ क्षेत्रों पर जाने से चंदर के मन का अविश्वास दूर हो जाएगा? और वो जाने के लिए राजी भी क्यों होगा? देखो माया, मैं चंदर को अपने व्यापार में जोड़ना चाहता हूं, जिससे वो ज्यादा समय बाहर ही रह सके और इन छोटे मोटे झमेलों में ना पड़े। माया, चंदर के अंदर एक बहुत तेज व्यापारी दिमाग है, लेकिन वो भी भाई बिरादरी के संगत में लगकर व्यापार को नजरअंदाज करके समाज सुधारने में चला है। नहीं माया नहीं, उसे रोकना होगा। सिर्फ तीर्थ क्षेत्र जाने से उसकी सोच नहीं बदलेगी माया। मैं कह रही थी कि देखिए, जब साधु बाबा लोग इस घर तक चल के आए, उन लोगों को तीर्थ स्थल में जाने के लिए कहकर गए हैं, तो उनकी बातों का उल्लंघन करना क्या उचित होगा? आप एक बार चंदर के साथ बात करें। नहीं 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 माया, इस विषय में मैं उससे बात नहीं करूंगा। और मैंने ये भी सुना है, उस तीर्थ स्थान की जगहें बहुत ही दुर्गम और खतरे से भरी है। वो सारी तंत्र साधक और भैरव लोगों की साधना की जगह है। लड़कियों का वहां जाना उचित नहीं है माया। सुनो सुनो सुनो, तुम एक काम करो, तुम उन साधुओं के हाथों से चंदर के नाम से पूजा करवा दो, उसी से हो जाएगा। और सुनो माया,
इस घर संसार के रीति रिवाजों को तुम्हारी बहुएं ठीक से पालन कर रही हैं या नहीं, इस तरफ भी जरा ध्यान दो। मुझे लगता है कि इस घर संसार में अशांति बढ़ रही है। घर की बहुएं अगर इस घर के रीति रिवाज नहीं मानती है तो फिर घर में इसी तरह अशांति बढ़ती है माया। माँ, छोटी बहू, आओ, अंदर आ जाओ बहू। डर क्यों रही है? मैं तो तेरे अंदर विराजमान हूँ। तेरी परीक्षा में तू अवश्य जीतेगी। अगर आप अनुमति दें तो मैं ससुर जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। नहीं छोटी बहू, मैं तो हूँ ना यहाँ। मैं इनके साथ बात कर लूंगी। तुम अभी जाओ यहाँ से। माँ, एक बार बात करने दीजिए। पिताजी, अगर आपकी बेटी ने कोई दोष किया है तो आप मुझे डांटिए, सजा दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह से अनदेखा मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं आपका असम्मान करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने आपके हुक्म का उल्लंघन करके अन्याय किया है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। कल्याण हो, कल्याण। चंदर, तुम जाने के लिए राजी हुए हो, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। नाना जी, मैं जा रहा हूँ ये सही है, क्योंकि मैं परिवार में किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता और मेरे जाने से आप लोग खुश ही होंगे, इसलिए जा रहा हूँ। और इसके अलावा मुझे घूमना फिरना अच्छा ही लगता है और मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है नाना जी। और कोई उद्देश्य हो या ना हो, तुम्हारा तीर्थ दर्शन हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा इतनी सारी महिलाएं जा रही हैं तुम्हारे साथ। रास्ते में डकैत होंगे, ठगी होंगे, जंगली जानवर होंगे, बहुत संभल कर जाना चंदर। नाना जी, मैं डकैतों से नहीं डरता हूँ, लेकिन जो लोग अंधविश्वास का फायदा उठाकर दिन रात डकैती कर रहे हैं, मैं उनसे डरता हूँ। मैं उनको हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। देवर जी, चलती हूँ, संभल के रहना। वैद्य जी की दवा लेते रहना। जरूर संभल के रहूंगा, वैद्य जी की दवाई भी लूंगा। तुम सिर्फ अच्छी तरह पुण्य कमा के आ जाओ, जिससे तुम्हारे पुण्य का कुछ हिस्सा मुझे दे सको। सुन रही हूँ ना छोटी, इनके मजाक की आदत नहीं गई। अकेले पुण्य कमाने जा रही हूँ तो हिस्सा मांग रहे हैं। बचपन से आदत है ना, मजाक करने का मौका मिलने से मैं छोड़ नहीं सकता। देखो तो दीदी, देखो बस आपके पैर बस जरा। बस छोटी, बस बस बस, अपना ध्यान रखना। सच कह रही हूँ दीदी, आपके जाने से ये घर बहुत खाली सा लगेगा। फिर भी आप अच्छी तरह तीर्थ दर्शन करके आइए। कल्याण हो, कल्याण हो। तुम लोगों की यात्रा शुभ हो। बस बहू, बस बस बस, जीती रहो, संभल के जाना, ठीक है? देखो बस बहू, बस।
छोटी बहू, सुनो बहू, बिटिया को लेकर बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हूँ, सरजू बहू है, हम उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है? माँ, सरजू बहू कहाँ है? उसका मन बहुत ज्यादा उदास है। हम लोग नहीं रहेंगे तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। सच में तुम दोनों नहीं रहोगे तो घर बहुत खाली सा हो जाएगा। बिल्कुल खाली हो जाएगा घर। माँ, अभी हम लोगों को रवाना होना चाहिए। नाव में सामान रख दिया है, पिताजी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। देरी होने से जहाँ तंबू गाड़ा जाएगा वहाँ पहुँचने में बहुत रात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है चंदर तुम लोगों को अब निकल जाना चाहिए। निकल पड़ो तुम लोग। दुर्गा दुर्गा। जय माँ सती माँ की जय। जय माँ सती माँ की जय। जय माँ सती माँ की जय। सरदार, क्या हुआ है? छोटे मालिक, मुझे लगता है हम लोग गलत रास्ते पर आए। आगे एक नदी होनी चाहिए थी पर वो कहीं दिख नहीं रही। शायद रास्ता गलत है। क्या हुआ चंदर? हम रुके क्यों? हम लोग कहाँ आए हैं? क्या हुआ है ठीक से समझ नहीं आ रहा है दादी। लगता है हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। ये क्या कह रहा है? ये क्या अनर्थ हो गया? अब क्या होगा? साथ में जवान लड़कियां हैं। इतनी रात के कहाँ रुकेंगे ये लोग? आप डरिए मत दादी, मैं हूं ना। सरदार। हाँ जी। जरा आगे जाकर देखो तो कहीं आसपास कोई गांव है कि नहीं। जी छोटे मालिक। दादी, आप लोग पालकी में जाकर बैठिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। नाव में तो सारा खाना रखा हुआ है और मंगला दीदी भी तो वही है। ये कैसी मुसीबत है छोटी बहू। अब तक तो तीर्थ दर्शन भी नहीं हुए हैं, इससे पहले ही ऐसी रुकावट आ गई। रुकावट नहीं आएगी, तुम्हारे देवर में अविश्वास भरा हुआ है। सुन लेगा तो ज्ञान की बातें करने लगेगा। हे माँ काली, हम लोग आपके तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं। रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। छोटे मालिक, क्या खबर है सरदार? कुछ दूरी पर मिट्टी का एक घर दिखाई दिया था। ऐसा लगता है अब वहाँ कोई नहीं रहता और घर की हालत भी उतनी भी बुरी नहीं है। वाह, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं सबको लेकर आता हूँ। जी छोटे मालिक। दादी, पास में ही एक छोटा मिट्टी का खाली घर मिला है। ऐसा लगता है वहाँ जो रह रहे थे वो चले गए हैं। वैसे सरदार कह रहा है कि वो घर इतना बुरा भी नहीं है।
आज रात को वहाँ रुक सकते हैं, कल सुबह दूसरी व्यवस्था की जाएगी। देखा आपने, माँ ने व्यवस्था कर दी है। रानी, व्यवस्था सरदार ने की है और तुम कह रही हो कि व्यवस्था मिट्टी के पुतले ने की है। रानी, इसमें भी तुम भगवान को ला रही हो, आश्चर्य है। मैं कह रही हूँ, देखिएगा आप एक दिन जरूर। छोटी बहू, अब ये सब बातें रहने दे। रात में रुकने के लिए एक जगह मिली है, यही बहुत है। पुत्तू, चलना एक बार देख के आते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन आनंदी, वो साधु बाबा तो रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? हाँ, सही बात है। उनको कैसे समाचार मिलेगा? माँ की कृपा होने पर उनको जरूर संकेत मिल जाएगा। वो लोग जरूर मेरे पास ही आएंगे, जैसे पहली बार आए थे। भाभी, आपकी बहन को ऐसी बातें करने से मना कीजिए, मैं सच में सहन नहीं कर पा रहा हूँ। चंदर, हर बात का विरोध क्यों करता है? चल तो, कहाँ लेकर जाने वाला है? मुझसे और चला नहीं जा रहा है। दादी, आइए। मैं कह रहा हूँ, आप लोग जरा अंदर बैठिए, मैं जरा सिपाहियों से मिलकर आता हूँ। उनके लिए तंबू की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या हालत है यहाँ की? मुझे लगता है यहाँ कई सालों से कोई आया नहीं है। कितनी गंदगी है। ओ दादी माँ, आप जरा बैठिए, मैं सब साफ कर देती हूँ। छोटी बहू तो अकेले क्यों करेगी? मैं हूँ, पुत्तू है, हम लोग मदद करेंगे। अरे मैं अकेले ही कर लूंगी, आपको इतना काम करने की आदत नहीं है ना, आप ये काम नहीं कर पाएंगी। तू अकेली कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगी। मैं तो पहले ऐसे ही घर में रहती थी। छोटी बहू, सुनो ना, मैं तुम्हारी मदद करूँ? नहीं बाबा, मैं कर लूंगी। तुम एक काम करो, अंदर के कमरों को साफ कर दो। अच्छा ठीक है। बताशी दीदी, हाँ तुम पुत्र दीदी की जरा मदद कर दो तो दादी थोड़ा विश्राम कर पाएंगी। जाती हूँ छोटी बहू। कितना गंदा है। पता है बड़ी बहू, तेरी सासू माँ भी ऐसी ही थी। बड़े परिवार की बेटी, लेकिन खुद के हाथों से सब कुछ साफ करती, सबके अच्छे बुरे की खबर रखती। प्रीतराम तो उनके घर में ही रहता था। मैंने तय किया था कि जुग्गी के साथ प्रीतराम की शादी करवाऊंगी। देखना, छोटी बहू भी जुग्गी जैसी ही बनेगी, सबका ध्यान रखेगी, अपने परिवार को अच्छे से संभालेगी, अपने परिवार के लोगों को एक सूत्र में जोड़ेगी। मैं भगवान के आगे प्रार्थना करूंगी, बहू के गोद में इस बार एक बेटा आए। इसीलिए तो तीर्थ दर्शन करने आई हूँ। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है दादी माँ। मैं पहले छोटी बहू से बहुत जलती थी, लेकिन वो अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेती है। छोटी बहू सबका मन बदल सकती है दादी माँ, सबका। क्या हुआ है? हाँ? पता है दादी, मैंने किसी को अंदर झांकते हुए देखा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। खबरदार, कहीं मत जाना, अंदर चल। बतासी, पुत्तू जा, छोटे मालिक को खबर पहुंचा। जा जा जा। मैंने कुछ आवाज सुनी। दादी, हाँ क्या हुआ है? देवर जी, छोटी बहू ने देखा है, बाहर से कोई देख रहा था।
ठीक है, मैं देखता हूँ। आप लोग कहीं मत जाना और डरना मत।